परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सब बातों के लिए और विशेष करके इस समय के लिए जो हमारे लिए पिता ने ठहराया कि हम उनके वचनों से उनकी इच्छा के अनुसार उनकी बातों को सुने और फलवंत हों। और मैं धन्यवाद देता हूँ दादू का और उनके परिवार का कि वो ट्रैवल करने के बावजूद दूसरे के मतलब अपने रिलेटिव के घर में जाने के बावजूद भी आपने जो आपका संचालन था उसको आपने किया और मैं देख सकता हूँ कि और भी प्रिय जुड़े हैं आपके चलते और वो भी परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित हों। ये परमेश्वर पिता की मर्जी है, मैं समझता हूँ जितने भी हम यहाँ जुड़े हैं कि हम उनके वचनों को सुन कर के आशीषित हों और उनमें फलवंत होने पाएँ। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने के पीछे और इवन प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर अपने आप को बलिदान करने के का उद्देश्य और पवित्र आत्मा को भेजने का उद्देश्य और जिस हम ग्रेस टाइम में अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सब चीजों का उद्देश्य ये है कि मैं और आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। और इसीलिए ये जो अनंत जीवन का बात है, वो पिता अपने हमारे लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में रखा है कि हम गलती से भी एक भी ना छूटने पाए, एक भी ना नाश होने पाए, परंतु अनंत जीवन के भागी हों, मैं, आप और हम सब। और इस अनंत जीवन और हमारे बीच में जो कोई भी बाधाएं, जो कोई भी बातें हैं, जो अड़चन पैदा करती हैं, जो हमको उस अनंत जीवन से वंचित करके रखने का प्रयास करती हैं, ये परमेश्वर पिता का एज अ फादर, पिता, जब मैं और आप उनको पिता करके प्रार्थना करते हैं, तो पिता बोलने से एक ऑलराउंडर पिता होता है, एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी होता है, जिसको बच्चे को 100 बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे लिए ये करिए, मेरे लिए वो करिए। और जब हम परमेश्वर पिता को एज अ फादर, एज अ पिता करके जानते हैं, तो उन्होंने ये शरीर की चिंता करने करके उन्होंने सब चीजों को तो किया ही है, परंतु वो सबसे बढ़ करके पिता हमारी जरूरतों को जानते हैं कि इनकी जरूरत सबसे अधिक अनंत जीवन की है और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। और आप पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, आराम से मनन करिए और उसमें देखिए कि पिता लोगों का फोकस खास करके उन लोगों के लिए जिन पर उन्होंने अपने पुत्र को प्रकट करना चाहा, हमेशा पिता ने पुत्र के ऊपर में स्पॉटलाइट को डाला है। पुत्र की बातों को सुनो। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि ऐसा लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कोई पुत्र के सिवा और कोई बात कर रहा है वहां पे और पिता चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पतरस वहां पे कुछ बोलना चाह रहे थे, तो पिता ने, वहां पिता की उपस्थिति थी और तब पिता ने ये चाहा कि पतरस चुप रहे और मेरा पुत्र बोले, ताकि मेरा पुत्र पतरस को बताए, ताकि पतरस को समझ में आए वो चीजों को जो वो नहीं जानते हैं। और इसीलिए पिता ने अपने पुत्र के द्वारा मुझे और आपको, इवन वो यीशु मसीह के समय से वही काम करते आ रहे हैं कि उनका जो आत्मा है वो हमको यीशु की बातों को याद दिलाता है। और अगर हम यीशु मसीह की तरफ ध्यान से देखें तो यीशु मसीह मुझे और आपको परमेश्वर पिता का पुत्र और पुत्री करके बनाना चाहता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री करके बने। यही सबसे बड़ी आशीष है यहाँ पे। और यही सोचिए, परमेश्वर का दास भी नहीं बोलना चाहूंगा मैं, परंतु परमेश्वर का पुत्र और पुत्री, ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। और इवन अनंत जीवन, जिस चीज को हम अनंत जीवन बोलते हैं, उसका डेफिनेशन ही यही प्रभु यीशु मसीह ने बताया यूहन्ना 17 अध्याय में कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ परमेश्वर को जाने। इवन अपने आप से पहले उन्होंने परमेश्वर पिता का नाम लिया। और आप अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ध्यान से देखेंगे
तो उनका पूरा कंसंट्रेशन जो रहता था वो पिता की महिमा करने के लिए होता था, वो पिता के नाम को ऊंचा उठाने के लिए होता था, वो परमेश्वर के लोगों पर प्रकट करने के लिए होता था, ताकि वो मुझे और आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्री करके बना ले। यही सबसे बड़ी आशीष है। मैं फिर रिपीट करता हूं, बाकी जितनी आशीषों को, जैसे जैसे हम सत्य को जानते हैं ना, सत्य हमें स्वतंत्र करते चले जाता है। जैसे जैसे हम वचनों को जानते हैं ना, हमारे लिए किन्हीं शब्दों के आशीष का मायने बदलते चले जाता है, उसका मतलब बदलते चला जाता है, क्योंकि हम पहले किसी चीज को कुछ और समझते थे, परंतु जैसे ही हम वचन से मिलते हैं, जो सत्य वचन है, जो अनंत काल के लिए ठहरा दिया गया, जब हम उससे सामना होता है, तब हम समझते हैं कि असली आशीष क्या होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में ये बात लिखी हुई है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन। देखिए कैसा अथॉरिटी, कैसा हक प्रभु यीशु मसीह में है हमारा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना पड़ता है। ये पुत्रत्व जो है, ये जो बेटा और बेटी बनाने का कार्य है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं। कुछ बातों को जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, मुझे सिखाया, मैं आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लिखा है कि उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, राइट दिया। और फिर लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और यहाँ पे देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच पिता तक हुई और पुत्र और पुत्री कहलाने का इतना बड़ा अधिकार हमको दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को बड़े सतर्कता और बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें, क्योंकि उसी ने पिता को जाना है और उसी ने पिता को प्रकट किया है। क्योंकि इसी के 18 वचन में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है, लिखा है। और इसीलिए मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाकर के आपको जो मेरे मन में बात चल रहा है उसको बताना चाहूंगा। वो ये है कि मैं अपने परमेश्वर पिता के लिए जीऊं। आप में से हर कोई यहाँ पे अपने पिताजी का बेटा या बेटी है। और आप देखिए हमारे जीवन में, चाहे हम कैसे भी मनुष्य हों, कैसे भी हमारी पर्सनालिटी हो, मैं बोलना चाहूंगा, पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से हमारे पिता का नाम खराब हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से हमारे पिता का नाम झुके। हर एक बच्चे में एक एक तो ये रहता है, एक वो बात रहती है जो हमेशा सोचता या सोचती है कि मेरे वजह से मेरे माता पिता का नाम रोशन हो, और खास करके मेरे फादर का। और इसीलिए अगर आप देखिए कि अपने ये जो थिंकिंग, ये जो थॉट है ना, कि अपने पिता की महिमा के लिए, अपने पिता के अच्छे नाम के लिए जीना, ये आपको और मुझे बहुत सारे पापों से बचाने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि हमारे मन में कंटिन्यूअसली एक बात चलते रहता है कि मुझे और आपको अपने पिता के महिमा के लिए, उनके अच्छे नाम के लिए और उनके नाम के महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करना है, चाहे कोई देखे या चाहे कोई ना देखे। और यही प्रभु यीशु मसीह की एक क्वालिटी थी जिसके बारे में आज हम देखेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने विषय में ये गवाही दी थी 2 जगह में कि मैं पिता के वचन में चलता हूँ और इसलिए मैं उसका बेटा हूँ, और इसलिए मैं पिता से प्रेम करता हूँ। प्रेम का प्रमाण बाइबल में ये बताती है कि अगर हम उसके वचनों को मानते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं। और ये 2 जगह यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही है। अगर आप देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय में
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जो 8वां अध्याय है वो एक्चुअल में फादरहुड को लेकर के, फादर को लेकर के, पिता को लेकर के बातें चल रही है। एक कैटेगरी के लोग बोलते हैं कि हमारा पिता ऐसा है, और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, एक सच्चे पिता की बात करते हैं। और यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने बात किया तो 8 अध्याय यूहन्ना और उसका 55 वचन अगर आप देखेंगे, 55 वचन, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक गवाही दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 55 वचन, उन्होंने बोला, तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। क्योंकि यहाँ पे बात है कि हम बोलते हैं परमेश्वर पिता, अधिकतर आपने प्रार्थना सुना होगा, इवन परमेश्वर हम ही नहीं बोलते, संसार के और भी लोग हैं जो परमेश्वर करके उसको संबोधित करते हैं। तो परमेश्वर और पिता का डिफरेंस यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। मैं 54 से पढ़ता हूँ, 54 से, देखिए क्या बोला। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला पिता है। यीशु मसीह के लिए वो कौन है? पिता है। परंतु क्या बोल रहे हैं आगे, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। और फिर 55 वचन में उन्होंने कहा, तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। और फिर देखिए क्या बात बोला उन्होंने, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। ये गवाही दी प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं उसे जानता हूं और मैं उसके वचनों पर चलता हूं। और वो ये बता रहे थे कि तब वो पिता है मेरा। और फिर एक जगह आप देखेंगे यहाँ पे, तो फिर प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में और उसके 10वें वचन में एक बात बोला। जब इस बार वो अपने चेलों को बता रहे थे, पहली बार उन्होंने यहूदियों को गवाही दिया, और फिर इस बार वो अपने चेलों को बताते हुए बोल रहे हैं, यूहन्ना 15 के 10 में वो बोलते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। इसका मतलब ये दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने पिता के वचन में बना रहता हूं, उसके वचन का पालन करता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, अगर एक बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है ना, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके वजह से उसके पिता का मुंह झुके। और इसीलिए अगर आप उत्पत्ति से पढ़ाई करेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे कि पिता बोल करके अगर उस यहोवा परमेश्वर को आप पिता करके जानेंगे, क्योंकि अगर आप उत्पत्ति से पढ़ रहे हैं बाइबल को तो आप उनको यहोवा, कभी परमेश्वर, कभी अलग अलग नाम से जानेंगे, क्योंकि ये लोगों ने दिया नाम। हाजिरा ने जब देखा कि मैं यहाँ पर से मैं जब भागती हूँ यहाँ से और तब परमेश्वर का दूत मेरे पास में प्रकट हुआ है, तो उसने देखा कि परमेश्वर जो है वो देखने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। तो उसने जो जाना उसके अनुसार वो यहोवा का नाम रख दिया एक तो, यू आर अ गॉड ऑफ सीइंग, तू ऐसा परमेश्वर है जो देखता है। क्योंकि हाजिरा ने देखा, जब मैं अपने स्वामिनी के घर से भाग रही थी, तब मेरा परमेश्वर ने मेरे ऊपर दृष्टि की और मुझ पर दया किया और मुझसे बातचीत किया, तो उसने उसके अनुसार परमेश्वर का एक नाम रखा। जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रबंध किया, उन लोगों ने उसका नाम यहोवा यिरे रख दिया। और वैसे करते करते परमेश्वर के बहुत सारे नाम पड़े, क्योंकि उसके अनुसार उन्होंने वो काम किया उनके जीवन में। परंतु जो यीशु मसीह को जानते हैं वो उसको पिता बोलते हैं, ना कि कोई और नाम से। वो नाम भी परमेश्वर पिता का है, मैं डिनाई नहीं करता, परंतु जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जाना, उन्होंने उसको पिता बोला है। उन्होंने उसका नाम कुछ और नहीं परंतु उसको पिता बोला। और जिन्होंने यीशु मसीह के बिना उसको जाना, उन्होंने उसके नाम कई कई नाम रख दिए, क्योंकि उसके अनुसार परमेश्वर ने उनके जीवन में वैसा काम किया।
मान लीजिए आपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को नहीं जाना और आपने प्रार्थना किया कि मुझे चंगा कर दीजिए परमेश्वर, हे यहोवा मुझे चंगा कर दे, मुझे तकलीफ है, मुझे बीमारी है। तो अगर वो आपको चंगा करता है तो आप उसको बोलेंगे मेरा परमेश्वर जो चंगा करने वाला है। लेकिन अगर आपने उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाना है तो आप उसे पिता बोलेंगे। और यही पिता वाला जो टैग है ना परमेश्वर का, एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह वही प्रकट करता है मेरे प्रियो। और यही सच्ची आशीष है, क्योंकि जिस दिन मैंने और आपने उसको पिता करके जान लिया ना, आप बोलेंगे मैं उसका बच्चा हूं, वो मेरा बाप है, बाप। और यही जो है वो सबसे बड़ी आशीष। पहले के लोग उसको कई अलग अलग नाम से जानते थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने आए तब उन्होंने अपने लोगों को क्या बताया? उन्होंने पिता को प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 6 वचन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब प्रभु ने महायाजकी प्रार्थना किया तो यूहन्ना 17 के 6 का मतलब क्या होता है? क्या होता है? उन्होंने क्या कहा? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। मतलब इससे पहले वो प्रकट नहीं था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता का नाम प्रकट किया, आप मेरे को बताइए एक जगह नया नियम में जहां पे परमेश्वर को यहोवा बोला गया या परमेश्वर को पुराने नामों से जाना गया है, यहोवा यीरे, यहोवा और कई कई नाम। क्यों? क्योंकि वो उनके पुरखा उस नाम से जानते थे, परंतु जब यीशु ने प्रकट किया पिता को तो वे उसे हे अब्बा, हे पिता ऐसे करके पुकारने लगे। क्योंकि इसी यूहन्ना ने जब पत्रियों को लिखना स्टार्ट किया, बाद में जब पत्री लिखा तो उन्होंने बोला कि देखो तो सही परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि अपने आप को बाप दे बोलने का अवसर दिया। ये पिता को जानना बहुत जरूरी है और यही अनंत जीवन का शुरुआत है मेरे प्रियो। और आप देखिए कि ये जो पिता को प्रकट करने वाली बात है ना, ये आंखें खोल देने वाली बात है। क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर को एज अ फादर देखेंगे और प्रभु को सचमुच में एज अ प्रभु देखेंगे कि जिसने मेरे लिए अपने प्राण को दिया, मेरे लिए अपने जान को दिया, मेरे लिए वो कुर्बान हो गया, तब आता है पवित्र आत्मा का। यही पवित्र आत्मा का काम है, यही उनकी मिनिस्ट्री है, यीशु की बातों को याद दिलाना, पवित्रता को प्रकट करना और पिता का जो प्रेम है वो हमारे मन में भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना, ताकि पिता का जो भय है ना हमारे जीवन में, वो कैसा हो पता है? पिता का भय हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि वो हमको नाश कर देगा, परंतु पिता का भय हमारे जीवन में ऐसा हो कि कहीं मेरी बात उसको ठेस ना पहुंचा दे, कहीं मेरी कोई बात उसके दिल को चोट ना पहुंचा दे। हम ऐसा जीवन जिएंगे, क्योंकि जब मैंने इस पिता वाले चीज को, पिता को जाना और उनके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोला, तो मैंने प्रार्थना किया। जब मैंने पहली बार जानने के बाद कि वो मेरा पिता है, मैंने पिता बोला प्रार्थना करने टाइम में, तो मैं वहीं रुक गया कि परमेश्वर मेरा पिता है। इससे पहले भी मैं परमेश्वर को पिता करके प्रार्थना करता था, परंतु कभी कुछ फील नहीं हुआ। परंतु जब हम पिता को एज अ सचमुच अपना पिता करके मानते हैं और जब आप पिता ही बोल देंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आएगा कि उसके मायने क्या है मेरे प्रियो। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा परमेश्वर, मान लीजिए आपका पिता दुखी है, आपका पिता आपसे बहुत प्रेम करता है और आप भी अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, और अगर हम देखें कि हमारा पिता दुखी है, क्या आपने ध्यान दिया कि लिखा है कि जब नूह के समय में पाप बहुत बढ़ गया था ना, तो परमेश्वर पिता मनुष्यों को बनाने से पछताया। परमेश्वर पिता को उनके हार्ट में एक बहुत दुख हुआ, ग्रीव लिखा है। बहुत ज्यादा दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ना जब हम, तो जो हमसे प्रेम करते हैं ना, वो हमको देख के समझ जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा दुखी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज जब आप पढ़ेंगे कि मेरा परमेश्वर पिता किसी चीज से इतना दुखी हुआ, तो ये तो निश्चय है कि एज अ पुत्र और पुत्री होने के चलते मैं और आप वो काम कभी नहीं करेंगे। जब आप देखेंगे कि पिता किसी बात से प्रसन्न होता है, तो मैं और आप
मैं और आप अपने पिता की प्रसन्नता के लिए जिएंगे, कि मैंने देखा है कि मैं जब जब ऐसा जीता हूं, मैं जब जब ऐसा काम करता हूं, मेरा पिता प्रसन्न होता है। और ये यीशु का सबसे बड़ा उद्देश्य था, और इसलिए ये गवाही हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने पिता की महिमा के लिए जीना सीखना चाहिए। और यही क्या है पता है, यही मैं समझता हूं, ये बालकपन से एक स्टेप ऊपर उठने का समय है। बालकपन मतलब छोटे बच्चे लोग अपने माता पिता के दुख मुसीबत को नहीं समझ पाते। उनको जो चीज चाहिए वही चीज बोलते हैं, चाहे पिता का मुंह लटका हो, चाहे माता दुखी हो, उनको कुछ चीज समझ नहीं आता। कल मेरे को ये चीज चाहिए पापा, ये ला देना। अब पिता का मूड कैसा भी हो उनको पता नहीं। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो चीजों को हटा करके पूछता है, क्या बात है, आज आपका तबीयत खराब लग रहा है, क्या बात है, आज थोड़ा सा उदास लग रहे हैं पापा, क्या हो गया। उसको कोई चीज का मतलब नहीं रहता है। वो जब उसका पिता उदास है तो बच्चा जाके ये नहीं बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए या मेरी ये जरूरतें हैं, परंतु वो सबसे पहले एक बात पूछता है कि क्या बात है बाप। और यही एक मैच्योरिटी में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय। आप देखिए कि पवित्र आत्मा जो हम बोलते हैं, वो उसका एक और काम है क्या, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं। और मैं आज आपको फिर वो चीज बढ़ाना चाहूंगा। जैसे रोमियो के उसके 5 अध्याय में ये बात लिखी हुई है। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 5वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 5 का 5। ये एक ऐसा वचन है जो आपको यीशु मसीह के उस मेंटेलिटी के बारे में बताएगा, जहां गतसमनी में यीशु ने प्रार्थना किया था कि हे पिता, अगर पॉसिबल हो तो ये प्याला मेरे पास से हट जाए। परंतु जब उसने देखा कि पिता की ये इच्छा है, तब उन्होंने उसको स्वीकार किया, उनको ग्रहण किया। यहाँ पे 5:5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती रोमियो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को मल्टीप्लाई करने का काम करता है प्रतिदिन। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, जो लोग आत्मा में ये अनुभव करते हैं ना, प्रतिदिन छोटे से छोटे काम में पिता मेरे साथ है। वो किचन का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो किसी भी चीज, आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आपको एक छोटा सा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जिससे आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और आपका आपका जो पवित्र आत्मा दिया गया है, वो उसको और पिता के प्रेम में आपको उभारेगा, और आप स्तुति और महिमा करने के लिए और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे मेरे प्रियो। ये पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की सेवकाई आज भी एक सेवकाई ये है कि मेरे और आपका मन पिता की ओर वो लेकर के जाए, और हम पिता की महिमा के लिए जिए, ताकि हम सच में उसके पुत्र और पुत्रियां ठहराएं, कहलाएं। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पत्री देखेंगे तो पौलुस ने ये बात, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 5 वचन में एक बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ में रख दिया। अगर आप इस वचन को मनन करेंगे तो मैं समझता हूं प्रभु आपको जरूर आशीषित करेंगे। देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन, और यहाँ पे तीन तीन अलग अलग चीजों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में बात किया गया है, परमेश्वर, मसीह और प्रभु। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 5 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो प्रभु मेरे और आपके मन की अगुवाई किसकी ओर करे? नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर हमारा कौन? हमारा पिता। एक बाप और एक बेटे, या एक बाप और इसकी बेटी, इनका प्रेम, कि बाप अपने बेटे और बेटी से प्रसन्न है, और बेटे और बेटियां इसलिए जीते हैं क्योंकि बाप हमसे प्रसन्न हो। पिता की इच्छा को जानना और उसकी प्रसन्नता के लिए जीना मेरे प्रियो,
यही मसीही जीवन है। अपने पसंद के लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, परंतु पिता की प्रसन्नता के लिए जीना, ये जो मेंटेलिटी अगर हमारे हृदय में घुस गया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत से पाप जो छूटते नहीं वो छूट जाए। क्योंकि आज्ञा मानने के लिए प्रेम के बहुतायत होना हृदय में बहुत जरूरी है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इसीलिए यहाँ पे पौलुस ने क्या प्रार्थना किया कि परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। यही सेवकाई जब वो शरीर में थे तो भी करते थे, और आज जब वो पिता के दाहिने हाथ है तो भी वो परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के मन में पिता के लिए प्रेम को उपजाते हैं। जब उन्होंने यूहन्ना 3:16 कहा तो उन्होंने अपने आप पर फोकस नहीं दिया, परंतु वो उन्होंने क्या बोला यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने जगत से प्रेम किया इसलिए मैं आ गया, परंतु उन्होंने पिता की महिमा की और बोला कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और इस तरीके से एक एक स्टेप में प्रभु ने, पिछले संडे में मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुतों को याद होगा जब मैंने बताया था कि आत्मा और सच्चाई, ये सच्चा कौन है? जो अपनी नहीं परंतु अपने भेजने वाले की महिमा चाहता है। और इसीलिए आप देखिए, ये जो पिता वाली बात है, ये जो पुत्र वाली बात है, इसमें हमको प्रतिदिन आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को देखेंगे तो जब वो पैदा होने से लेकर के जवान होना, मैच्योर होने तक के लिए उसके लाइफ में अलग अलग स्टेज आते हैं, परंतु ये मेंटेलिटी मेरी और आपकी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने पिता की महिमा के लिए जिए। हर काम, हर सोच, हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा हो जाए सोचने का कि हम हर बात में ये सोचें कि पिता की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। और इसी को दूसरे तरीके से प्रभु ने बोला कि परमेश्वर का राज्य आए, ये करके तुम प्रार्थना करना। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखिए कि जब आप पिता की महिमा के लिए जीवन बिताते हैं तो सबसे पहले हम अपने मैं मतलब हमें अपने जीवन में झांकना चाहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे पिता आज भी अप्रसन्न है मेरे जीवन से। क्योंकि कई वचन, मुझे 3 वचन स्पेसिफिकली याद आते हैं, मतलब मेरे मन में रहता है। पहला जब मैं उत्पत्ति में पढ़ा कि परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से अति खेदित हुआ, वो पछताया अपने हृदय में, तब मैंने देखा कि पिता को कुछ चीज अच्छा नहीं लगता और उनका भी एक हार्ट है, उनका भी एक हृदय है। पहले मेरी प्रार्थना इस बेसिस में होती थी कि मेरा हृदय है, मेरा जीवन है, मुझे अच्छा लगता है कुछ, मुझे बुरा लगता है। पर जब मैंने पिता की ओर ध्यान दिया, तब मैंने देखा कि मेरे पिता को भी कोई बातें बुरी लगती है, उनका भी दिल दुखता है। यहेजकेल और यिर्मयाह में ऐसा लिखा है कि इस कारण यहोवा का दिल टूटा, उसका हृदय टूटा था, ऐसा लिखा है। तो आप सोचिए, आप जब किसी चीज को देखेंगे कि मेरा पिता का हृदय टूट गया किसी चीज से, उसको इतना दुख हुआ, उनको इतना खेदित हुआ, तब जाकर के मेरे और आपके अंदर में वो पुत्र और पुत्री वाली जो भावना है वो पैदा होती है कि क्यों मेरे पिता का दिल टूटा। नए नियम में आप उसी को अलग तरीके से देखेंगे कि यीशु खेदित हुआ, यीशु रोया, तो हम कितना अटैच्ड हो जाते हैं अपने प्रभु से कि प्रभु को कोई बात बुरी लगी। आप उसके बाद प्रभु के शरीर रूप में जाने के बाद में देखेंगे तो पौलुस ने इफिसियों को लिखा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये वही है, अलग अलग नाम से, एक ही पर्सनैलिटी अलग अलग नाम से बताया गया है। क्योंकि आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। हम पुराने नियम में ऐसा देखते थे ना, यहोवा यीरे, यहोवा अदोनाई, और बहुत सारे नाम हैं, एल शदाई। परंतु नए नियम में यहोवा का नाम क्या है पता है? यीशु मसीह। अपने उस नाम से उसने लोगों पर अपने आप को प्रकट किया। आप देखिए, इसके सोचिए इसके बारे में, यूहन्ना 17 अध्याय और
उसका 11 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 11वां वचन। ये प्रभु ने एक अलग से एक बात ऐसा बोला जिस पे जरूर हमको मनन करना चाहिए। उन्होंने बोला यूहन्ना 17 का 11 में, मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। अब फिर क्या बोला उन्होंने, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। अपने उस नाम से। पहले के लोग परमेश्वर को किसी और नाम से जानते थे, परंतु जब से यीशु मसीह के द्वारा जो विश्वासी और जो मसीही होते हैं ना, वो परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थना भी ऐसी ही होती। अब मेरे प्रियो, ये तो रही पुत्रत्व की बात, ये तो रही कि हम किस प्रकार हमारे मन में ये बात कंटिन्यूअसली चलते रहे कि मैं एक ऐसा बेटा बनूं, मैं एक ऐसी बेटी बनूं परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मतलब उसके वचनों को मानने के द्वारा परमेश्वर की प्रसन्नता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ में हो, कि मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे आत्मा के लिए, मेरे प्राण के लिए इतना कुछ किया, ऐसा परमेश्वर जिसकी भलाई से बाइबल का वचन भरा हुआ है, ऐसा परमेश्वर जिसका भलाई से उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य की बातें भरी पड़ी हैं, जिसको हम देखते हैं कि वो कितना दयालु है, कितना महान है, कितना प्रेमी है, कितना अनुग्रहकारी है, वैसे परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए मैं और आप जिए। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है उसके पुत्र और पुत्रियों के लिए, और यही हमको समझने की जरूरत है। परंतु इसमें काफी हिंड्रेंस है। कुछ ऐसे वचनों को बाइबल में यहाँ पे लिखा है कि उनको हमको समझ के उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ यही बोलने से नहीं होता कि इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर को महिमा मेरे और आपके फलवंत होने के द्वारा मिलता है। परमेश्वर को महिमा मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह का जितना ज्यादा छवि दिखाई देगा, उससे उसको महिमा मिलता है। परमेश्वर को ऐसे ही महिमा नहीं मिलता। और इसीलिए ये जो पुत्रत्व हमको दिया गया है, इसमें बढ़ना जरूरी है, इसमें ग्रोथ होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पुत्र होना काफी नहीं है। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। 2 पुत्र थे और दोनों से उनके फादर ने एक बात बोला, ये काम कर देना। एक ने बोला ठीक है और नहीं किया, एक ने बोला नहीं करूंगा और कर दिया। हमेशा ध्यान दीजिए कि बाइबल में ये 2 पुत्र अधिकतर बताए गए हैं। उत्पत्ति से लेकर के यीशु मसीह के मैं बोलना चाहूंगा दृष्टांतों में ये बात है। 2 पुत्र थे, एक पिता के 2 पुत्र थे, फिर एक पिता के 2 पुत्र थे। इसहाक था, अब्राहम के 2 पुत्र, एक इसहाक था और एक इस्माइल था। परंतु इस्माइल नहीं था परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इसहाक था। और इसीलिए जब हमारा इस संसार से इस बात का फिल्टर हो गया है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसका अगर आप 5 अध्याय में देखेंगे, और इवन पौलुस ने इसको कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते टाइम भी बोला, जब परमेश्वर में हमारा नया जन्म होता है, तो नए जन्मे बालक को बताइए क्या खिलाया जाता है, क्या क्या उसका वो किया जाता है, कौन सा फूड खिलाया जाता है? उसको लिक्विड डाइट दिया जाता है, और वो कुछ नहीं, मिल्क होता है, दूध होता है। और दूध पिला पिला करके उसको एक समय तक के सिर्फ दूध का सेवन कराया जाता है, उसको सॉलिड फूड नहीं खिलाया जाता। परंतु वो दूध जो उसके लिए जरूरी होता है, उसके इनिशियल डेज में, शुरुआती के कुछ सालों में उसके लिए दूध जरूरी होता है, जिसको बाइबल में लिखा है आत्मिक दूध। उस दूध को पी करके, अर्थात उस वचन को पी पी करके, क्योंकि वो अभी बच्चा है, अभी वो सॉलिड फूड नहीं खा सकता।
और इसीलिए उसको दूध पिला पिला करके उसका पालन पोषण किया जाता है। और जिस दिन वो, ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा दिन आए जिसमें उसका दूध पिलाना छूटे, और दूध पिलाना छूटने के बाद में उसको सॉलिड खाना खिलाया जाए, क्योंकि अब उसका शरीर दूध से कुछ और ज्यादा डिमांड करता है, क्योंकि उसके पार्ट्स को बढ़ने के लिए, उसके बुद्धि के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। परंतु अगर कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे कि जो ये जो दूध है उसको एक एक एज के बाद में आप नहीं दे सकते। जिस प्रकार मैं और आप आज सिर्फ दूध नहीं पीते, खासकर जो बड़े हैं वो खाना खाते हैं, और इसलिए खाना खाने का, सॉलिड फूड का महत्व अलग है और दूध का महत्व अलग है। अगर एक व्यक्ति जो 20, 25, 50 साल का हो गया वो सिर्फ दूध ही पी रहा है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है इसके साथ में। अगर कोई बोला जाए कि ये व्यक्ति, ये लड़का जो है ये 24 साल का हो गया है, इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये खाना कुछ नहीं खाता है, सिर्फ दूध पीता रहता है, सुबह दूध पीता है, दोपहर में दूध पीता है और शाम में दूध पीता है, बताइए कैसा लगेगा? गड़बड़ी होगी। उसके पिता को टेंशन हो जाएगा कि मेरा बेटा दूध क्यों नहीं छोड़ रहा है। वो जब भी उसके पास अन्न ले जाने की कोशिश करता है वो बोलता है दूध चाहिए मेरे को। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय में लिखा हुआ है, 5 का 11 में, इब्रानियों 5:11 में ऐसा लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। फिर 12 वचन में ऐसा लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से समझाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि इस बात को सुनिए, यहाँ जो लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। ये अवश्य है कि एक समय हम दूध पीने में बिताएं, बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर आप अन्न खिला देंगे तो उसको पचेगा नहीं, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। इसीलिए एक फादर को, एक मदर को बहुत अच्छे से पता रहता है कि अपने बच्चे को कौन सा खाना खिलाना है। परंतु एक समय यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की ज्ञान नहीं, मतलब वो, उसका जो बुद्धि है अभी वो एबीसीडी वाला है, उसको ऐसे लिखने नहीं आता, वो ग्रेजुएशन की बात दूर है। और इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर में बढ़ें। ये बहुत अच्छी बात है कि एक समय तक मुझे और आपको आत्मिक दूध मिला, हमारी उसमें बढ़त हुई, हमने जाना कुछ चीजों को, परंतु ये बहुत अवश्य है कि हम जो है ये बेसिक एलिमेंट्री प्रिंसिपल से निकल करके आगे बढ़ें। बार बार पाप करना और माफी मांगना, बार बार पाप करना और माफी मांगना, इससे हम बढ़ें। एटलीस्ट अगर आप इसमें है भी, फंसे हुए भी हैं, तो कम से कम ये इच्छा उत्पन्न हो कि बस अब इसको खत्म होना चाहिए, हमें अब और बढ़ने की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हमारा बढ़ना होना चाहिए। क्योंकि हमें अगर ये छोटा सा जीवन तो है, और इसमें सिर्फ दूध पीते पीते जीवन बीत गया तो क्या मतलब, हमने तो कभी खाना चखा ही नहीं। तो ये पहली बात। नंबर 2, ये छोटे बच्चे होने का क्या क्या घाटा है मैं बता रहा हूं, जो बढ़ नहीं पा रहे हैं। पहला तो ये कि धर्म के वचन की का पहचान नहीं होना, सॉलिड फूड कभी चखा ही नहीं, खा के ही नहीं देखा कि कैसा लगता है। और दूसरा, गलातियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर आप गलातियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। गलातियों 4 और 1, पौलुस बोलते हैं, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। एक बालक में और एक दास में जो घर में रहते हैं उसमें कोई भेद नहीं है, ये भी दास है और ये भी दास है, जब तक वह बालक है, ऐसा लिखा है। और जब ये बालकपन की अवस्था पार हो जाती है ना,
तब उसको समझाया जाता है तुम्हारे पिताजी का जायदाद कहाँ कहाँ फैला है उसके बारे में। नहीं तो उससे पहले एक जगह बैठ करके उसको सिर्फ वो सेरेलैक और दूध और 2-4 ठो खिलौना दिखा करके खिलाया जाता है और उसको यही सब काम कराया जाता है। तो उसको लगता है कि मेरा फादर इतना ही तक इसका दायरा फैला हुआ है। पर जहाँ वो बालकपन से एक स्टेप ऊपर बढ़ता, जहाँ दूध छूटता है और सॉलिड फूड खा करके बढ़ने लग जाता है, तब वो जानता है, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि मेरे पापा का बाहर में इतना इज्जत है। मैं तो जानता ही नहीं था कि मेरे पिताजी को पूरा दुनिया जानता है। ये हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बालक, अरे दास कौन है? बालक में और दास में कोई अंतर नहीं बोल रहा है, तो दास कौन है? यही स्वतंत्रता की बात जो हम कर रहे थे कुछ देर पहले यूहन्ना 8 से, वहीं पे प्रभु ने एक बात बोला था। बोला जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। बेटा भी है, नो डाउट, पर दास है। बार बार गलती होना, बार बार वो होना, ये दासत्व की जिंदगी जी रहा है। कौन? बेटा। और यही पिता चाह रहा है कि बेटा इस दासत्व की जिंदगी से निकल करके एक, मतलब दास से हट करके वो सच में बेटा बने। और इसीलिए क्या लिखा आगे, इसी को पढ़िए 2 वचन में। परंतु पिता के ठहराए हुए समय, अब ये भी एक बात है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। ये पिता का ठहराया हुए समय है जो पार होता है कब? क्या लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। ये आदि शिक्षा, संसार की बातें में दासत्व का जीवन बिताते थे। तो इससे क्या होता है आगे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। पुत्र को भेजा मतलब यीशु है दासत्व से छुड़ाने वाला, यीशु है पुत्र और पुत्री बनाने वाला सच में। और इसीलिए जब यीशु मसीह ने इनको बोला था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो ये बोलते हैं अब्राहम हमारा बाप है, हम कभी दास हुए ही नहीं। वो तो उनको स्वतंत्र करने के भाव से वो बात को बोल रहा था, क्योंकि वो भेजा ही गया था कि सत्य के द्वारा इन जो दासत्व में पड़े हैं उनको छुड़ाए। प्रभु करे आप मेरी बातों को समझ जाएं, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपलिसिटी के साथ में मैं नहीं बात कर सकता। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये हमारे अंदर में एक इच्छा होनी चाहिए कि हम दूध को छोड़ें और उस अन्न की ओर बढ़ें। हम उस ग्रोथ को प्राप्त करें जो किसमें है? यीशु मसीह में है। क्योंकि यही दासत्व की बात 3 वचन में बोला और चौथे वचन में क्या बोला देखिए, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। यीशु मसीह में है पुत्रत्व। इसीलिए यूहन्ना ने कहा कि जिसने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। और इसीलिए ये बालकपन का एक गड़बड़ी बात क्या है पता है, जो आपको हमेशा प्रॉब्लम में वो करेगा, हमेशा मुझे और आपको ऐसा करेगा कि आप देखेंगे यार मैं कब बड़ा होऊंगा। ऐसे होता है बालकों में, बच्चों में ये बात चलती रहती है। जब वो बड़ों को देखते हैं तो लगता है कि हम भी एक दिन बड़े होंगे, हम भी एक दिन कॉलेज जाएंगे, हम भी एक दिन स्कूल जाएंगे। जब वो, मैं छोटा था और अपने पापा को देखता था कि वो ड्यूटी जाते हैं, तो मैं भी बोल देता था छोटे में, वो 3 चक्का वाला साइकिल चलाते हैं ना, उसमें साइकिल चलाते हुए बोलता था मम्मी मेरे लिए भी टिफिन पैक कर दो, मैं भी ड्यूटी जाऊंगा पापा के जैसे। ये बात होती है कि जो छोटे होते हैं वो बड़े को देखते हैं तो बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटे लोगों को बौनापन में ही मजा आता है। बचपन अच्छा था, वही थे, बिस्तर गीला करना और उसके बाद में एक ही गलती को बार बार रिपीट करना, भोलापन रहना। कितना भोले थे ना बचपन में, ऐसा रहना। बाय द वे बाइबिल भोलापन को जोजवा बोलती है, मैं आपको बता दूं। ये जितने छत्तीसगढ़ी वाले हैं वो जहां जहां भोला सुनेंगे, हे भोले लोगों, वो एक्चुअल में जो जोजवे लोग होते हैं ना, आप ज्यादा समझेंगे। जो भोले होते हैं, जो जिनको समझ नहीं रहता है, उनको बाइबिल वैसा बोलती है। आप ये मत सोचिएगा कि अरे बाइबिल कितना भोला बोल रही है इसको।
कितना सीधा साधा बोल रही है, वो एक्चुअल में जोजवापन है, और उसमें से निकलो बोलती है बाइबल। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है। आप देखिए पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 12वां वचन में लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। ये बालकपन में पाप क्षमा, पाप करना, पाप क्षमा, पाप करना, ये सब होता है, और इसलिए हमको इससे बाहर निकलना है मेरे प्रियो, और बढ़ना है, ताकि जब हम जवान हो जाएं, तो यहीं पे क्या लिखा है, 13 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें इस हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। उस दुष्ट पर जय पाना ही एक जवानी की निशानी है। और हमको बालकपन से, जब आप देखेंगे, मान लीजिए परमेश्वर की एक सेना है जिसमें मैं बालक हूं, जिससे बार बार पाप होता है, बार बार उससे निकलना, बार बार पाप बोलना, बार बार उससे निकलना, तो मैं जब परमेश्वर के आर्मी में जवानों को देखूंगा, बोलूंगा ये तो दुष्ट पर जय पा करके बैठे हैं, मेरे को भी इनके समान एक दिन ऐसा बनना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास पौलुस और कई ऐसे दासों को रखा जिसको हम देख करके जवानी की तरफ बढ़ने लगे। वो जवान थे परमेश्वर में, उन्होंने उस दुष्ट पर जय पाया था, जो कई बार छोटे बच्चे लोग को लगता है मैं तो नहीं मार पाऊंगा, हमसे तो ऐसा जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें बढ़ना है परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, परमेश्वर के जवान बन के, जिन्होंने उस दुष्ट पर जय पाया हो, वैसा जवान बनना है। क्योंकि नीति वचन और उसका 27 अध्याय और उसके 11 वचन को आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं समझता हूं परमेश्वर अपने बच्चों से एक बात बोल रहे हैं। क्या लिखा है देखिए जरा। एक बहुत लंबा समय पार हो जाता है बालकपन में, जब हमसे पाप होता है, तो वो जो हम विरोधी है वो आ करके बार बार बोलता है कि देख ऐसा हुआ, देख वैसा हुआ, बार बार दोष लगाता है, और बार बार प्रभु हमको शुद्ध करके अच्छा करते रहते हैं। तो ये जो पीरियड चलता है ना, कि जब बार बार हमसे गलती होती है, बार बार हमारे परमेश्वर पिता के सामने में विरोधी जाके बोलता है देख गलती हुआ, देख गलती हुआ, ऐसे करके चिढ़ाता है। उस वो बालकपन जब पार हो जाता है और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, तो उस दुष्ट पर जय पाता है। और उसी चीज को आप इस वचन को ऐसा समझें, तब आपको समझ में आएगा आएगा नीति वचन 27 के 11 में, जहां परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैं समझता हूं, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। एक पिता अपने बच्चे से बोल रहा है, बुद्धिमान हो, बढ़, ताकि तब मैं बोलूंगा अब मेरे बेटे को देख। एक लंबा समय बीत गया जहां पे अगले ने बोला अपने बेटे को देख, अपने बेटे को देख, परंतु उसके बाद में एक समय आए जहां बाप बोले कि अब मेरे बेटे को देख, अब मेरी बेटी को देख। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा था कि मैं अपने निंदा करने वाले को, मतलब एक है वो, अपने निंदा करने वाले को बोल सकूं कि देख अब मेरे कुछ उत्तर दे सकूं, जैसे उसने अय्यूब के विषय में बोला कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये एनकरेजमेंट देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हम बालकपन में हैं, बार बार पाप होना, से गिरना उठना ये सब रहता है, तो आइए एक ऐसा मन में हम अपने प्रभु से प्रार्थना करके एक मैकेनिज्म डालें कि हमारा ये परमेश्वर में बढ़त हो, हम बढ़ें परमेश्वर के वचन में और उस दुष्ट पर जय पाएं, ताकि हमारी जो गवाही रहे ना, वो हरदम ये ना, हमारे पास एक गवाही रहे दुष्ट पर जय पाने के लिए। यीशु की गवाही आप जानते हैं, जब वो इस पृथ्वी से जा रहे थे, तो इस संसार का सरदार का समय आ गया है, अब वो आता है, परंतु उसका मुझ में कुछ नहीं। ये हमारी गवाही होनी चाहिए। मैं ऐसा अपने जीवन में पर्सनली बिलीव करता हूं। समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर हम उस चीज के लिए परसिस्टेंटली काम करते रहें, परसिस्टेंटली देखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें बढ़ाइए बढ़ाइए, तब हमसे हमारा ग्रोथ होगा, जिससे हमारे जीवन को देख करके परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर के शैतान को बोल सके कि क्या तूने मेरे इस बेटे को देखा है, जिसका स्वभाव मेरे बड़े बेटे के समान है। बड़ा बेटा अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, प्रभु करे कि हमारा दूध पीना धीरे धीरे छूटे और हम अन्न खाना वाले हो सके।
क्योंकि लिखा है, मैं अब खत्म करूंगा। देखिए, गलातियों की पुस्तक में एक और बात लिखी हुई है जिस पर आप मनन करें, प्रभु आपकी सहायता करें, आपको आशीषित करें जैसा उन्होंने मुझे किया। अगर आप गलातियों की पुस्तक पत्री और उसका 4 अध्याय और 28 वचन देखेंगे तो पौलुस एक बात कह रहे थे। पौलुस ने यहाँ पे एक बात किया गलातियों 4 के 28 में, और उन्होंने हमारा कंपैरिजन एक बाइबिल के एक पुत्र के साथ में किया। गलातियों 4 के 28 में लिखा है, हे भाइयों, हम किसके समान हैं? इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। तो हमारा पहचान बाइबल में किसके समान है? इसहाक के समान, जो एक्चुअल में प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस था। पैदा भले कौन हुआ था पहले? इश्माइल, जो दासी का पुत्र था। उसके बारे में प्रभु आपकी सहायता करें उसको समझने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक वचन पर आपका कंसंट्रेशन ले जाना चाहता हूं, जहां पे पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा में ये लिखवाते हैं कि हम इसहाक के समान हैं। तो इसहाक के समान, जो इसहाक के जीवन में एक इवेंट आया था, वैसे ही हमारे जीवन में भी एक इवेंट आना चाहिए ना। और वो इवेंट है, नोटेड है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय में। उत्पत्ति उसका 21 में, उत्पत्ति के, है ना? क्या लिखा है देखिए, ये किसके बारे में बात हो रहा है? उत्पत्ति 21 के 3 में क्या लिखा है? अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था, अर्थात जो प्रतिज्ञा का वारिस था, क्या रखा? इसहाक रखा। अभी हमने क्या देखा? हम किसके समान हैं? इसहाक के समान प्रतिज्ञा के वारिस हैं। और परमेश्वर ने अपने पुत्र अब्राहम ने जो सारा से उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या रखा? इसहाक रखा। और उस इसहाक के पैदा होने के कुछ समय बाद एक इवेंट था जो हमारे और आपके जीवन, मेरे और आपके जीवन में होना अवश्य है। और वो इवेंट लिखा है 8 वचन में। क्या वचन है? 8 वचन, उत्पत्ति 21 का 8, इसहाक के लाइफ का एक इवेंट। वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। इसहाक के बारे में क्या लिखा है? वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। ये उसके पिता की प्रसन्नता थी। कब बड़ा भोज करते हैं? दादू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे फ्रेम में। अभी एंजल जो है वो, अभी कुछ दिन पहले जब मैं कोरबा आया तो एंजल का सिलेक्शन हुआ था। तो दादू ने बोला था कि एक तो बकरा कटवाऊंगा मैं, और बड़ा खूब भोज करके बहुत खुशी से गवाही देते देते खुशी के मारे आंसू आ गया था। सबको बुलाया, अपने प्रियों को, जिनको वो अपने प्रिय मानते हैं, सबको बुला के अपने खुशी में शरीक किया। क्यों? अपने बच्ची के चलते। इसहाक ने भी बड़ा भोज किया। कब कोई बड़ा भोज करता है मेरे प्रियो? जब कोई दुखी रहता है, जब कोई खुश रहता है। और यहाँ इसहाक की, अब्राहम की खुशी का कारण क्या था? क्योंकि इसहाक का दूध छुड़ाया गया था। जब तक दूध पी रहा था तब तक पर अब अब्राहम ने इसहाक की सहायता की, उसको पालन पोषण किया। लेकिन जैसे ही दूध छुड़ाने का इवेंट आया, अब्राहम इतना खुश हो गए कि उन्होंने एक बड़ा भोज किया, और अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसका दूध छुड़ाया गया था। अब मतलब वो बालकपन की अवस्था से पार हो गया। और हम किसके समान हैं? इसहाक के समान। तो हम अपने परमेश्वर पिता को दूध छुड़ाने के समय का जो ये आनंद है वो कब देंगे? ये हम अपने अपने जीवन से देखें, क्योंकि हम अपने पिता की प्रसन्नता के लिए जीते। तो परमेश्वर पिता करे कि हमारे लिए भी परमेश्वर का आनंद ऐसा ही हो कि हमारा दूध छुड़ाया जाना और उसकी प्रसन्नता का ये कारण हो मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं यही बात आपके सामने रखना चाह रहा था, ताकि हम सब पिता की प्रसन्नता के लिए जिए। और जितने हम बालक हैं, जितने हम आत्मिक दूध की लालसा करते हैं, अभी लिक्विड फूड खाने वाले हैं, वो सॉलिड फूड की तरफ आगे बढ़े। तो पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, और आइए हम प्रार्थना करें इस विषय के लिए।
प्रेमी परमेश्वर पिताजी, दयालु और प्रेमी पिता हैं आप। आपने हमारा बहुत सहा है पिताजी। आपने हर मुसीबत में, हर समय में, जब हम पापी थे, तब से लेकर के आपने अपने पुत्र की पहचान में लाया और उसके बाद भी हमसे बहुत सारी गलतियों में हमारा गिरना, हमारा उठना, हमारा पाप में पड़ जाना, फिर उठना, फिर आपसे माफ़ी माँगना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने प्रभु के लहू पे विश्वास करके आपसे विनती करना कि आप हमें क्षमा कर दीजिए उन पापों के लिए जो हम करते हैं, जो हमसे हो जाते हैं। और ये एक समय है जिसमें आपने हमें एक बच्चे के समान में पाला, आत्मिक दूध दिया, अन्य-अन्य सोर्सेस से आपने अपने वचनों से अन्य-अन्य लोगों के द्वारा हमारा पालन-पोषण किया, हमें कभी छोड़ा नहीं। परंतु आप ये चाहते हैं कि हम आपके पुत्रत्व की पहचान में, हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ें, हमारा ग्रोथ हो, ताकि आप भी हम चाहते हैं कि आप भी हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो पिताजी। आपने हमारे जीवन के लिए हर एक बात किया, हर एक चीज़ों को किया। आपने हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे इस सांसारिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए हर एक उपाय को किया और एक अच्छे और प्रेमी और एक महान और बहुत ही दयालु पिता होने के चलते आपने हर एक प्रबंध किया। आपने जब-जब हमें डाँटा है, आपने जब-जब हमारी ताड़ना की, हमारे भलाई के लिए की और हम आपके उस भलाई को, उस प्रेम को देखते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। परंतु हम जो आपके लिए करना चाहते हैं वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएँ। हमारा दूध पीना छूटे, हम अन्न खाने की ओर बढ़ें। क्रोध, जलन, लालच और ये जितने शरीर के काम हैं, हम इस दासत्व से छूटते चले जाएँ पिताजी। आप हमारे मन को जानते हैं। आप हमारे हर एक के जीवनों को जानते हैं कि हम किन बातों में फँसे हैं। कौन सी ऐसी उलझाने वाली बातें हैं, कौन सी ऐसी ढिठाई के पाप हैं जिसमें हम फँसे हैं। परमेश्वर पिताजी, हमारा आपके प्रति प्रेम इतना हो कि हम हँसते-हँसते अपने जीवन को भी कुर्बान करने वाले हो सकें। और जब तक आप ये मौका हमें ना दें, इस लायक ना बन जाएँ हम, तब तक हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके अपने आप का इनकार करें। जो चीज़ हमारे शरीर को अच्छी लगती है वो नहीं, परंतु जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आत्मिक बातें हैं, जो आपकी प्रसन्नता जिस बात में है, हम उस स्टेटमेंट के लिए अपना जीवन बिताएँ कि हमारे लिए भी आप कहें कि यह मेरा प्रिय पुत्र और मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारे प्रभु की ओर हमारा ध्यान हो। हम अपने प्रभु के एक अच्छे दास बने, एक अच्छे चेले बने, आपके एक अच्छे बच्चे बने। प्रभु की महिमा, प्रभु की शोभा हमें दिखाई दे। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारी जो इच्छा है आपके पुत्र की पहचान में बढ़ने की, उस पर आप अनुग्रह करें, हमें आशीषित करें, ताकि हम जिस अपने स्वभाव से परेशान रहते हैं या कोई ऐसी बातें हैं जो ऐसी ऐसी शारीरिक बातें हैं जो हमें आपके बार-बार हमसे होती, आप हम पर अनुग्रह करें कि हम उससे निकलें और आपके नाम का धन्यवाद करें ताकि आप भी अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकें। हमने आपका नाम अपने चाल-चलन के द्वारा कई बार खराब किया, पर्सनल लाइफ में, जहाँ किसी ने नहीं देखा। परंतु उस निंदा करने वाले ने आपके पास में आकर के हमारी निंदा की और आपने उन निंदाओं को सहा क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। अपने पुत्र को देने के बावजूद भी आपने हमारे लिए उन निंदाओं को सहा, उन बातों को सहा। परंतु प्रेमी परमेश्वर पिताजी, अब हमें एक ऐसा जवान बनाएँ, अपने मसीही जवान बनाएँ, एक मसीहत में हमें बढ़ाएँ, एक ऐसा विश्वासी, एक ऐसा मसीही बनाएँ, जो आपकी प्रसन्नता का कारण हो और जिसके चलते आप अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकें। जैसा आपने अय्यूब के विषय में कहा, जैसा आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, वैसी गवाही हम सबके पास हो, ताकि हम उस गवाही के द्वारा उस दुष्ट पर जयवंत होने वाले हो सकें और आपके नाम की महिमा प्रभु यीशु मसीह में हमारे द्वारा हमेशा हो सके। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, अपने हर बच्चों की सहायता कीजिए, हर किसी को सँभालिए, क्योंकि जो हमारे पास है, हमारे अंदर है, वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हम अपना भरोसा आप पर रखते हुए ये विनती अपने उद्धारकर्ता
अपने प्रभु, अपने प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने दीजिए। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के। आमीन।